जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन क्लास 11 के है और इसमें आईआईटी में भी क्वेश्चन इस तरह डाल देते हैं पीरियोडिक फंक्शन का। ठीक है कि पीरियड बताना, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक का क्या होता है, तो एक एक करके हम इस वीडियो में आपको सब सारे बताऊंगा। ठीक है, तो पहले डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है पीरियोडिक। ए फंक्शन इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल ओवर विच द फंक्शन रिपीट इटसेल्फ। देखो क्या है इसका मतलब। जैसे मान लो कि जैसे यहाँ से डायरेक्ट एग्जांपल लेके समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो तो y बराबर साइन एक्स है। ठीक है, इसका पीरियोडिक बताना। अभी कुछ डिफिनेशन से आपको नहीं पता चल रहा, अभी पता चल जाएगा। जैसे मान लो साइन एक्स का इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ सारा इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो जैसे मान लो साइन एक्स का ग्राफ है, इस तरह से कोई ग्राफ होता है साइन एक्स का, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई। ठीक है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, फिर पाई से 3 पाई, इस तरह से होता है ग्राफ। तो इसमें देखिए क्या है, क्या बोला गया कि ए फंक्शन इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल। लेंथ ऑफ द इंटरवल, जो भी इसका इंटरवल हम लेके चल रहे साइन एक्स का, 0 से पाई या 0 से 2 पाई, जो भी हम इसका इंटरवल लेके चल रहे हैं ना, जैसे यहां से और लेके चलेंगे इसका 4 पाई आ गया, नेक्स्ट आगे तो यहाँ पे जाएगा। तो यहां बोल रहे ए फंक्शन इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल ओवर विच द फंक्शन इज रिपीट इटसेल्फ। यानी जो भी इसका इंटरवल रिपीट कर रहा है, यहां से क्या देखिए क्या हो रहा है, यहां से एक बार अपवर्ड जा रहा है, फिर डाउनवर्ड जा रहा है। तानी ग्राफ एक बार अपवर्ड डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड। तो ये देखिए यहां से जो लेके यहां से और यहां तक एक क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहां रिपीट कर रहा है। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, पीरियड फंक्शन बोलते हैं। इसे पीरियड भी बोल देते हैं, तो इसी को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी जो भी इंटरवल है रिपीट करे इटसेल्फ इट्स कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। तो इसका पीरियड बताना क्या होगा साइन एक्स का, तो जो यहाँ 0 से 2 पाई है, इसका लेंथ क्या है 2 पाई तक है, तो बस इसका पीरियड क्या हो गया साइन एक्स का 2 पाई हो गया। तो यहाँ से कॉस का देखिए किस तरह से पीरियोडिक निकालते हैं, तो वही देखते हैं यहाँ से कॉस का ग्राफ मेरा ये होता है। ठीक है, अब इसमें देखना है कहाँ से रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये तो मेरा इनिशियल पॉइंट है। अब यहाँ से ये तो मेरा 1 होता है, और ये यहाँ ग्राफ पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से ए पॉइंट, और ये पॉइंट देखिए, ए पॉइंट यहाँ से ये पहले यहाँ से क्या किया, मेरा डिक्रीज कर रहा है ग्राफ, इस तरह से डिक्रीज कर रहा है यहाँ से। ठीक है, डिक्रीज किया, फिर इस तरह से धीरे धीरे डिक्रीज किया, फिर यहाँ से मेरा इंक्रीज किया, फिर ये मेरा इंक्रीज कर रहा है यहाँ तक गया, फिर ये देखिए ए पॉइंट यहाँ से लेके, फिर ये देखिए यहाँ से सेम रिपीट कर रहा है। ये पार्ट देखिए यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, फिर इस पार्ट यहाँ से यहाँ तक जाके फिर रिपीट कर रहा है। यानी ये जो पार्ट यहाँ से लेके ये 2 पाई तक है, वो जो मेरा फंक्शन आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है, ये देखिए पार्ट यहाँ से वो रिपीट किए जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा 2 पाई होगा कॉस का। ठीक है, tan का देखते हैं, तो tan का बताना है तो सिंपल क्या है, tan का ग्राफ तो ये होता है। ठीक है, tan का ग्राफ ये होता है। अब tan का ग्राफ ये होता है, तो इसमें देखना कहाँ पे रिपीट किया जा रहा है, तो रिपीट कहाँ कर रहा है, देखिए यहाँ से पहले क्या कर रहा है, मेरा इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इन्फिनिटी टाइम तक जा रहा है, 0 से π/2 के बीच में। अब π/2 से पाई के बीच में क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, नीचे माइनस इन्फिनिटी तरफ से जा रहा है। ठीक है, यानी कि 0 से पाई के बीच में ये मेरा फंक्शन इंक्रीज भी किया और डिक्रीज भी किया। अगर फिर पाई से 3π/2 में जा रहा है तो फिर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। यानी ये पार्ट यहाँ से लेके फिर एक पार्ट यहाँ से लेके रिपीट किए जा रहा है। तो ये जो मेन जो फंक्शन का है वो 0 से पाई के बीच में ही है, ये इसके बाद तो फंक्शन रिपीट किए जा रहा है पार्ट, तो इसीलिए इसका जो यहाँ से रिपीट कर रहा है, यहाँ एंड क्या पाई है, तो tan का जो पीरियड होगा वो क्या होगा पाई होगा। देखते हैं यहाँ से कोटेक्स का। ठीक है, कोटेक्स का ग्राफ ये दिया हुआ है। अब इसमें पीरियड बताना है चेक करके कि कितना क्या होगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर फंक्शन सॉरी यहाँ से 0 से पाई है ना, हाँ 0 से पाई में यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, फिर इधर से और चलते जा रहा, इधर माइनस इन्फिनिटी तरफ आ रहा है। ओके, यहाँ से फंक्शन आ गया। उसके बाद देखिए फिर पाई से 2 पाई के बीच में फिर वही फंक्शन रिपीट किया जा रहा है। यानी 0 से पाई के बीच में जो फंक्शन इस तरह से आ रहा है उसी अकॉर्डिंग फिर इसी अकॉर्डिंग सेम ही आ रहा है, यानी दोनों रिपीट किया जा रहा है पार्ट बाय पार्ट। तो एंडिंग क्या है इसका पाई है, तो यहाँ इसका जो पीरियड हो जाएगा कोटेक्स का क्या होगा पीरियड पाई होगा। उसी अकॉर्डिंग सेकस का देखते हैं। सेकस का क्या है,
कि ग्राफ इस तरह दिया हुआ है, ठीक है, ग्राफ बना दिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो यहाँ से देखिए सेकेंड्स का दिया हुआ, अब इसमें मैं देखना है कि इसका कहाँ पे रिपीट कर रहा है पार्ट है। ये देखिए 0 से π/2 के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है मेरा, ये इंक्रीज किए जा रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है इन्फिनिटी तरफ से। π/2 से पाई के बीच में फंक्शन यहाँ से डिक्रीज कर रहा है, फिर पाई से 3π/2 में डिक्रीज कर रहा है। 1 मिनट, यहां से देखिए इंक्रीज कर रहा, फिर यहां से यहाँ फिर जाके धीरे 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 ये फंक्शन थोड़ा सा इंक्रीज किया -1 तक, फिर डिक्रीज किया, फिर 3π/2 से पाई के बीच में ये मेरा फंक्शन क्या किया, डिक्रीज किया, फिर 2π से π/2 में इंक्रीज किया। अब यहां से देखिए रिपीट क्या हो रहा है, ये पार्ट को भूल जाइए, पॉजिटिव वर्क लेते हैं। पहले इधर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, ये वाला सर्कल आ गया, फिर यहाँ से ये देखिए ये पार्ट यहाँ से लेके, ये पार्ट यहाँ से लेके देखिए, ये फिर ये जो आधा के पार्ट इधर से इंक्रीज कर रहा है वो फिर इंक्रीज कर रहा है। फिर आगे आप बढ़ाइएगा ग्राफ, तो फिर आगे जब बढ़ाइएगा तो वही सेम पार्ट इधर रिपीट करते जाएगा, यानी जो यहाँ से लेके पार्ट यहाँ तक आ रहा है वो पार्ट सेम जो आ रहा है वो पार्ट आगे जाके फॉरवर्ड सेम ही होते जाएगा। यानी जो इसका एंडिंग है 2π, तो इसका जो पीरियड होगा वो 2π होगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ से कॉसेक का ग्राफ क्या होगा, ठीक है, कॉसेक का ग्राफ दिखे, अब इसका पीरियड देखते क्या होता है। तो यहाँ से पता चला ग्राफ ये बना हुआ है, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ से कौन सा पार्ट रिपीट कर रहा है, ये तो हमें पता है, इस तरह सर्कल बना है, डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज कर गया, ठीक है। अब यहाँ से 0 से पाई के बीच में, 0 के पाई के बीच में यहाँ से पहले डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर पाई से 2π के बीच में इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर 2π से 3π के बीच में डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि 0 से 2π के बीच में जब जाइए तो ये जो पार्ट है वो पार्ट रिपीट किए जा रहा है, आगे जाके फॉरवर्ड रिपीट हो रहा है, कि जो भी डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है वो यहाँ से देखिए स्टार्टिंग हो गया, डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ से 0 से 2π में जा रहा है, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। अगर फार्मूला ट्रिक में बता दूं तो ये आपको सिंपल है, इतना ग्राफ में देखने के लिए इसलिए बता दूं क्योंकि क्वेश्चन में ग्राफ दे देता है तो उसमें बताना पड़ता है कि पीरियड क्या होता है, तो उससे अकॉर्डिंग आप चेक करके बता सकते हैं। अगर देखो साइन है, कॉस है और सेक है और कॉसेक है, ठीक है, तो इसका जो पीरियड होता है 2π होता है, और टैन कॉट का ना जो पीरियड होता है वो पाई होता है, बस इतना रिमाइंडर रखना आपको, टैन कॉट का पाई रखिए, बाकी सारा 2π होता है। इस वीडियो में मैंने सारा एक एक करके देख लिया पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।